1979 को रिलीज हुई थी। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ऐना नाम की एक औरत अपने खेत में बैठी हुई है। तभी उसके पास एक आदमी भागता हुआ आता है जिसका नाम जोसेफ है। वह ऐना से कहता है कि वह उसको कहीं छुपा ले क्योंकि उसके पीछे पुलिस पड़ी है, और ऐना उसको अपनी गुफा में छुपा लेती है। लेकिन जोसेफ के अंदर की हवस कुछ ही देर में जाग उठती है और वह अंदर से ही ऐना के साथ घपाघप शुरू कर देता है। पुलिस के जाने के बाद जोसेफ बाहर आता है। अब ये दोनों दोस्त बन चुके हैं। कुछ दिन साथ रहने के बाद जोसेफ को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन वह पानी में कूदकर भाग निकलता है। अब जोसेफ के बारे में कई तरह की अफवाहें फैल चुकी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह डूबकर मर गया, और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि वह अमेरिका चला गया। वहीं दूसरी ओर हम ऐना और उसकी बेटी को देखते हैं जिसका नाम एग्नेस है, जो बाजार में सामान बेचती है। एग्नेस अपने कज़न से प्यार करती है। ऐना एक शेफ से भी प्यार करती थी। उन तीनों के घपाघप से ऑस्कर नाम का एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन वह हमेशा रोता रहता है। जब उसकी माँ उसको बोलती है कि जब वो 3 साल का हो जाएगा तब उसको टिंडरम देगी, तब वह चुप हो जाता है। अपने जन्मदिन के दिन उसने लोगों को शराब पीते हुए देखा और गंदा डांस करते हुए देखा, तो उसने डिसाइड किया कि वह कभी बड़ा नहीं होगा, और इसलिए वह सीढ़ियों से कूद जाता है। इसके बाद ऑस्कर हमेशा के लिए छोटा रह जाता है। वह हमेशा ड्रम को अपने साथ रखता है, लेकिन जब भी कोई उससे ड्रम छीनता है तो वह बड़ी जोर से चिल्लाता है और आसपास के शीशों को तोड़ देता है। अब ऑस्कर की एज 6 साल की हो गई थी, लेकिन वह न तो बड़ा हो रहा था और न ही ड्रम को छोड़ पा रहा था। गुस्से में शीशा तोड़ने की शक्ति से डॉक्टर भी हैरान थे। उसकी माँ को जानना था कि ऑस्कर आखिर क्यों बड़ा नहीं हो रहा। एग्नेस हर गुरुवार को ऑस्कर को साथ में शहर ले जाती थी। ऑस्कर एक दुकान पर छोड़ने के बाद जैन के पास जाकर एग्नेस खूब घपाघप करती थी, लेकिन एक दिन ऑस्कर को अपनी माँ की करतूत का पता चल जाता है। यह सब जानते हुए कई साल बीत जाते हैं। अब ऑस्कर 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपनी मॉम के साथ सर्कस देखने जाता है। सर्कस में कुछ बौने अपनी कला दिखा रहे होते हैं। उन बौनों को देखकर ऑस्कर की माँ को लगता है कि ऑस्कर भी शायद बौना ही है। सर्कस खत्म होता है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बौने से मिलता है जिसका नाम बेबरा होता है। ऑस्कर के टैलेंट को देखने के बाद वह उसको सर्कस में काम करने का ऑफर देता है। तभी ऑस्कर के मॉम डैड आते हैं और उसे लेके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एग्नेस देखती है कि जिस दुकान पर ऑस्कर को वह छोड़ने जाती थी, वह दुकान वाला भी एग्नेस को प्यार करता है। वह उसे लंदन चलने का ऑफर देता है, लेकिन एग्नेस उससे मना कर देती है। कुछ दिन के बाद एग्नेस को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसके पेट में जैन का बच्चा है, जो कि उसका कज़न होता है। अब एग्नेस बहुत ही परेशान है और टेंशन में बहुत सी मछलियाँ खा लेती है, जो कि उसे पसंद भी नहीं होती है। उसके पति को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पेट में किसका बच्चा है। वह बस उसकी खुशी चाहता है। लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस कभी खुश हुई ही नहीं। एग्नेस इस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। ज़्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ सालों के बाद हम ऑस्कर को देखते हैं कि वह अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक कराने के लिए परेशान है। यह सब उस समय हो रहा था जब जर्मनी पोलैंड पर हमला कर रहा था और पुलिस पोस्ट ऑफिस में भी हमला करने वाले थे। तभी जर्मनियों के द्वारा वहाँ हमला हो जाता है। इसमें कई लोग घायल हो जाते हैं और इन्हीं में जैन की भी मौत हो जाती है। लेकिन किसी तरह ऑस्कर बच जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की मारिया को अपने घर लाता है। मारिया उसके दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती है, लेकिन ऑस्कर को मारिया से प्यार हो जाता है। ऑस्कर भी मारिया की उम्र का ही था, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था। वह ऑस्कर को बच्चा ही मानती है। एक रात अल्फ्रेड काम से शहर के बाहर जाता है, तब ऑस्कर मारिया के बेड के पास जाता है। उसके कंबल में घुसने के बाद वह अपनी हवस मिटाने के लिए घपाघप करता है। ऐसा करने से मारिया को भी मज़ा आता है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती है। धीरे धीरे ऑस्कर करीब आने लगता है, लेकिन एक दिन अचानक उसको पता चलता है कि मारिया अल्फ्रेड से भी घपाघप करवाती है। मारिया अल्फ्रेड से सच्चा प्यार करती है, लेकिन वह उसको यूज़ करता है। मारिया इस बात से दुखी हो जाती है। अब ऑस्कर उसके पास आता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। तभी मारिया गुस्से में उसे बौना बोलकर उसकी गांड पर लात मार देती है। कुछ महीनों के बाद दिखाया जाता है कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली होती है। ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता है, लेकिन मारिया ऐसा नहीं होने देती। कुछ दिनों के बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। सब उस बच्चे के आने से बहुत खुश हैं, लेकिन ऑस्कर बहुत ज़्यादा नाराज़। वह सोचता है कि वह बच्चा उसी का है। अब हमको बेबरा दिखाया जाता है, जो कि ऑस्कर का दोस्त होता है।
वह वर्ल्ड वार 2 में नाजी आर्मी के लिए एक बड़ी पोस्ट पर काम करता है। एक दिन ऑस्कर ने अपनी टीम के साथ आने के लिए उसे बेवरा ऑफ़र देता है। वह लोग पेरिस में कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं जहाँ पे ऑस्कर अपना टैलेंट दिखाता है। उसी टीम की एक लड़की रोज़बिता से ऑस्कर को प्यार हो जाता है। कई दिन बीतने के बाद ऑस्कर अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी वहाँ रहता है और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीता है। लेकिन वहाँ एक दिन अमेरिकन का हमला हो जाता है और उस हमले में उसकी गर्लफ्रेंड रोज़बिता मारी जाती है। इसके बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। यहाँ आने के बाद मारिया के बेटे को एक ड्रम देता है, जैसा कि उसकी माँ ने उसको दिया था। मारिया ऑस्कर के आने से नाराज़ थी, पर अल्फ्रेड काफ़ी खुश था क्योंकि वह उसका बेटा था। अल्फ्रेड ऑस्कर को बहुत ही ज़्यादा छुपा के रखता था उन लोगों से जो कि वह उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड ऑस्कर को एक आम बच्चे की तरह ही मानता था। अब शहर की हालत बिगड़ने लगती है। डर के मारे अल्फ्रेड पड़ोसी लीना और अपने बेटे ऑस्कर को बेसमेंट में छुपा कर रखता है। एक दिन रशियन आर्मी के सिपाही वहां आ जाते हैं और ऑस्कर और अल्फ्रेड के सामने ही लीना के साथ संभोग करने लगते हैं। वहीं ऑस्कर अल्फ्रेड को नाजी सिपाही छिपाने के लिए उसको एक चिन्ह देता है। अल्फ्रेड उस चिन्ह को खा लेता है और उस चिन्ह के खाने से उसके गले में वह चिन्ह फंस जाता है, जिससे कि अल्फ्रेड की मौत हो जाती है। अगली सुबह मारियल नाम का एक आदमी दुकान पर आता है। वहीं दुकान का नया मालिक होता है। दुकान कब्जा करने के बाद वह अल्फ्रेड का फ्यूनरल कर देता है, क्योंकि उसने हाल ही में अपने परिवार को खोया था, तो उसे पता है कि परिवार खोना क्या होता है। अल्फ्रेड की मौत के बाद ऑस्कर को भी पता चल जाता है कि अब इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। अब ऑस्कर डिसाइड करता है कि वह बड़ा होगा। वह अपने ड्रम को अल्फ्रेड के साथ दफना देता है। तभी एक पत्थर उड़ता हुआ आता है और ऑस्कर के सर से टकराता है और ऑस्कर बेहोश हो जाता है। यहीं पर एक आदमी लोगों को बताता है कि ऑस्कर बड़ा होने लगा है। फिल्म के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि एना को छोड़कर बाकी सभी शहर को छोड़कर जा रहे हैं और ऑस्कर को पता चलता है कि उसकी चिल्लाने की शक्ति जा चुकी है। लास्ट में एना वहीं रह जाती है जहाँ से मूवी की शुरुआत होती है और यह मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।